दोस्तों 9 सितंबर उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और ये डेट जैसे जैसे नजदीक आती चली जा रही है, मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहा है। ये लाइन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोज कोई ना कोई बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार यानी कि राधा कृष्णन को खुली चुनौती दे दी है। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी का राधा कृष्णन को खुली चुनौती बहस में आई है। जी हाँ दोस्तों, बहस के लिए उन्होंने कहा है कि आप आइए, क्योंकि लोकतंत्र में बहस जरूरी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्यों ये खबर जरूरी है आपको जानना, ये सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि अगर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी अपनी बात रखें तो एक अच्छी बहस हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। और लगातार हम देख रहे हैं, ये जो मैं कह रहा हूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि राधाकृष्णन जो है वो बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस या बातें बहुत कम कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बी सुदर्शन रेड्डी ने कई सारी बातें कही। उसमें से एक मौका था कि वो कुछ अपने प्रतिद्वंदी के बारे में भी कुछ कहें। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रोज मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी सीपी राधाकृष्णन कुछ बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर वो भी बोलते तो एक अच्छी बहस हो सकती थी। अब दोस्तों, ये बात सुदर्शन रेड्डी ने कह दी। अब जब उनसे पूछा गया कि आज देश के सामने सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती क्या है, तो रेड्डी ने कहा कि आज संविधान के सामने सबसे बड़ा संकट चुनाव आयोग की कमजोर कार्य प्रणाली है। अगर यह स्थिति जारी रही तो लोकतंत्र आने वाले समय में खतरे में पड़ जाएगा। बी सुदर्शन रेड्डी ने विश्वास जताया कि यह उपराष्ट्रपति चुनाव हाल के वर्षों का सबसे निष्पक्ष और सभ्य चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधर्मी है। संविधान किसी को असीमित शक्ति नहीं देता, बल्कि शक्ति को सीमित करने का काम भी करता है। ये तमाम बातें सुदर्शन जो रेड्डी हैं उन्होंने कही है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी। और हमने ये भी देखा कि सुदर्शन रेड्डी पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले वो ये भी कहते नजर आए कि अगर बीजेपी के नेताओं से भी मुझे समर्थन मांगना पड़ा तो मैं मांगूंगा, और वो शायद बात भी कर रहे हैं। और उससे पहले आप देखिए कि वो महाराष्ट्र आए थे और महाराष्ट्र आने से पहले देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह, इन सभी ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को फोन किया था और सपोर्ट के लिए मांग की थी। और इसके बारे में खुद संजय राउत ने जब मीडिया में कहा तो ये बात तूल पकड़ती चली गई। तब ये बातें सामने आई कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से बात की है, शरद पवार से बात की है, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, उन्होंने बात की है। और उसके बाद फिर देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात पर कहा कि हाँ, उन्होंने फोन किया था। और हालांकि ये एक चुनावी प्रक्रिया है सपोर्ट मांगना, और इस पर जो है संजय राउत ने भी कहा कि अब बातें हो रही हैं, लेकिन हम बिना लड़े जो है वो नहीं मानेंगे, हमारे उम्मीदवार खड़े हैं और हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं। बाद में देखा गया कि शरद पवार ने भी बीजेपी नेताओं को मना कर दिया सपोर्ट करने से, और बाद में उद्धव ठाकरे ने भी साफ कह दिया कि वो राधा कृष्णन को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि रेड्डी साहब को सपोर्ट करेंगे। और देखा गया कि जो सुदर्शन रेड्डी है वो मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, दोनों का सपोर्ट मांगा। और साफ तौर पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने दोनों ने सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह ने जिस तरीके से हमला किया सुदर्शन रेड्डी पर, जिस तरीके से झारखंड में जो तमाम मामले हुए थे उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए थे। बाद में देखा कि शरद पवार ने भी उनके उम्मीदवार पर सवाल खड़े किए, उद्धव ठाकरे ने उनके उम्मीदवार पर सवाल खड़े किए। यानी जैसे को तैसा वाला जवाब सवाल जो है यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर राधा कृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच में एक चीज जो है कॉमन वो नहीं दिखाई दे रही है, वो ये है कि राधा कृष्णन बहुत शांत हैं, ज्यादा बोल नहीं रहे, मीडिया में भी नहीं आ रहे। लेकिन सुदर्शन रेड्डी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वो जीत हासिल करें, और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ साथ वो बीजेपी के नेता, एनडीए गठबंधन के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, उनका सपोर्ट जो है वो ले रहे हैं। दोस्तों, ये दिलचस्प मुकाबला इसीलिए है क्योंकि राधा कृष्णन भले वो एनडीए के उम्मीदवार हो, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जब वोटिंग पड़ती है तो गुप्त मतदान होता है, तो कौन किसे मतदान कर रहा है पता नहीं चलता, और इसीलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। और ऐसे में अगर
राधाकृष्णन से ज्यादा सपोर्ट एनडीए के कुछ नेता मिलकर के सुदर्शन रेड्डी का करते हैं, तो फिर मामला जो है वो पेच फंस सकता है। फिलहाल अभी एनडीए गठबंधन जो है वो आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन सुदर्शन रेड्डी जो है वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का साथ उनके साथ में है, तो इसीलिए ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प बनते चला जा रहा है। हालांकि अब सुदर्शन रेड्डी ने जो बात कही है, खुली चुनौती दी है कि बहस करिए, आइए, संविधान में जरूरी है, इस पर राधाकृष्णन वाकई में बहस करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ भी चुप्पी साध लेंगे, ये तो अब वही जानते होंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर थी, पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं सुदर्शन रेड्डी, न सिर्फ सपोर्ट मांगते हुए बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को खुले तौर पर चुनौती भी दे रहे हैं कि आइए बहस किया जाए। तो ये बड़ी खबर थी और 9 सितंबर पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई हैं, जो भी बड़ी खबर आएगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव जो है बहुत अहम होने जा रहा है। जब से जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा देके चले गए, उसके बाद से लगातार सभी को ये जानना है कि 9 सितंबर को क्या होने जा रहा है। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंच जाएगी। नमस्कार।